प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल को राजधानी भोपाल के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रोड शो मार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एयरटेल चौराहे से लेकर नानके पेट्रोल पंप तक रोड शो मार्ग का सोमवार की शाम निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सवनानी, महापौर मालती राय, पूर्व सांसद आलोक संजर एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पीएम कितना अहम दौरा है, भोपाल में रोड शो करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में जिनकी लोकप्रियता चरम पे है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इस महायज्ञ में खास करके चुनाव के दूसरे चरण में हमारे बीच मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और देश की हमारा एक मध्य प्रदेश सेंटर का राज्य है और ऐसे में उसकी राजधानी में रोड शो कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से यहाँ मेरे सारे मित्रगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ सह प्रभारी श्रीमान सतीश जी, इस अवसर पर मंत्री माननीय विश्वास जी, हमारे संगठन महामंत्री विधायक भगवान दास जी सवनानी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर आशीष जी और हम सब मिलकर के महापौर हमारी बहन मालती राय जी, सब ने मिलकर के यहाँ सभी पदाधिकारियों के साथ ये रोड शो की तैयारी के लिए निरीक्षण भी किया है। और मैं आपके सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और ये उनका ही 56 इंच का कलेजा है कि जो जनता के बीच निर्बाध रूप से इस प्रकार का रोड शो करते हैं। नहीं तो अन्यथा उनकी इतनी जबरदस्त सुरक्षा होती है, वो ऐसी जनता में आने से आमतौर पर डरते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी जनता के आदमी हैं, ये संदेश लगातार देते हैं और जनता के बीच आकर भाजपा के पक्ष में अपनी अपील कर रहे हैं और ये रोड शो के माध्यम से कुल मिलाकर के जनता का वो अभिवादन करेंगे, जनता का एक तरह से जनता को प्रेरणा देंगे कि भाजपा के पक्ष में वो मतदान करें। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये दौरा उनका बहुत प्रभावी बने, इस नाते से मैं आपके सबके माध्यम से अपील कर रहा हूँ। इसके पहले वो 2 जगह अपनी सभा कर चुके होंगे, एक हरदा में और एक सागर में, और 25 तारीख के दिन मुरैना जाने वाले हैं। बाद में अगले चरण के लिए फिर आएंगे। लेकिन मुझे इस बात का सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपके सबके माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ओर से आश्वस्त कर दूं कि उनका जो दौरा हो रहा है, जैसे जबलपुर का हमारा रोड शो हुआ बहुत प्रभावी था, वो महाकौशल के लिए हुआ, ये मध्य भारत का ऐसा रोड शो हो, हमने सबने ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबका भी आभार था कि आप भी सकारात्मक दृष्टि से इस प्रचार प्रसार की व्यवस्था के माध्यम से जनता में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप योगदान दें। सर रैली में दिए वो क्या है? रैली नहीं, उनका तो रोड शो के लिए हमको जो लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई कोर कसर बाकी नहीं रही, जितना अच्छा हो सकता है उसको और अच्छा करने का प्रयास है। मुझे अपने भोपाल के कार्यकर्ताओं का, प्रदेश बॉडी का, सरकार के सारे लोगों का भरोसा है कि वो सब अपनी पूरी ताकत लगा करके माननीय प्रधानमंत्री के इस रोड शो को सफल। भोपाल से खबर है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंसलवन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी जब भी आए मध्य प्रदेश को नई सौगात देकर गए। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हम सबको रोड शो के माध्यम से आशीर्वाद देने आ रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, भोपाल में भी 7 मई को चुनाव होने हैं। भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में करेंगे प्रचार रोड शो के माध्यम से। और वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग का भी काम है वोटिंग को बढ़ाने के लिए वह काम करे। हनुमान जयंती की बधाई आशीष जी ने दी है, मेरी अपनी ओर से भी आपका स्वागत है, बधाई है। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है, चुनाव का दूसरा चरण सामने आ गया है और एक चरण सफलता के साथ पूरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। और उसमें भी इस 100 दिन के टेन्योर की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, इसी 100 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के 70,000 करोड़ की रहेगी।
और 45,000 करोड़ की एक परियोजना जो हम सबके लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कई हर्डल थे, वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से एक रास्ता मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अक्टूबर 2014 में और ख़ास करके सब मिला करके 2 अक्टूबर 2023 में ग्वालियर में 19,000 करोड़ की ऐसे करके कई भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास के पुराने रिकॉर्ड देखें, उसकी तुलना में नए रिकॉर्ड हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सब क्षेत्रों में समान रूप से जितना ध्यान देना चाहिए थे मध्य प्रदेश का, जो हम स्लोगन चला रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अकेले रेलवे का मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे का 2013 के पहले 150 करोड़ रुपया मात्र हमारे राज्य को मिलता है। आज की स्थिति में 15,500 करोड़ रुपया रेलवे प्रतिवर्ष अपनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर रही है। ये रिकॉर्ड बताता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार के लिए क्या महत्व है, मोदी जी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या महत्व है। आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक, इरिगेशन से लगा करके तमाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान देते हुए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे लिए तो ये सबसे अच्छा स्वर्णिम काल है जब उदारतापूर्वक संसाधन केंद्र सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है। चूँकि चुनाव की बेला है और चुनाव की बेला में अभी इसी आचार संहिता के बाद से लगातार 7 अप्रैल जबलपुर, 9 अप्रैल बालाघाट, 14 अप्रैल नर्मदापुरम, 19 अप्रैल दमोह लगातार, और ये अब हमारे यहाँ इसी माह जो कल आने वाले वो 5वीं बार आएंगे। और ये एक सभा थी, लेकिन अभी कल की एक साथ हमारे 2 सभाएं रहेगी, एक सागर में, एक हरदा में और एक रोड शो हमारे यहाँ होने वाला है। कितना अच्छा एक प्रयोग माननीय मोदी जी ने यह भी किया है कि हमारे पास बड़े महानगरों में, मैं जबलपुर में मौजूद था स्वयं, बगैर बोले भी भाजपा का प्रचार कैसे करते हैं ये रोड शो के माध्यम से उनने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी कमल का फूल दिया, उनने भी कमल के फूल का चिन्ह लिया और मुंह से एक शब्द नहीं बोला, लेकिन पूरे रोड शो में कमल के फूल की जो हमारी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, तो ये भी एक कितना एक अनुपम तरीका है कि हमारे रोड शो में अंदर की तरफ घुस करके अपनी बात भी पूरी कर दो और वो आम सभा के लायक सारा तामझाम, भाषणबाजी वगैरह कुछ न करते हुए मौन रूप से भी अपने वोट की अपील कर दें। ये यूनिक प्रयोग वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए महानगरों की तरफ से तो एक तरह से संदेश भी है कि प्रत्याशी का प्रचार भी हो जाए और भाजपा की बात भी हो जाए, और हमारे लिए ये जो आम सभाओं के लिए जो एक अनावश्यक बड़े महानगरों में कष्ट होता है कि जगह की दिक्कत आती है, संख्या की परेशानी आती है, लेकिन चुनाव के दरमियान ये बाकी पार्टियों को भी सीखने लायक प्रयोग है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं और ये हमारे लिए भोपाल आना ही उनके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में भव्य रोड शो भी होगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा, जो मालवीय तिराहा रोड से प्रारंभ होकर रोशनपुरा पूरा करते हुए मेजर नानके चौराहे तक खुले रथ में वो जनता का अभिवादन करते हुए इस रोड शो को पूरा करेंगे। 200 से अधिक मंचों पर अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने नागरिकगण अभिनंदन करेंगे। अपने अपने तरीके से विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न कलाकार, साधु संत, सभी प्रकार की तरह से जो एक हमारी भव्य परंपरा रही है अतीत में मध्य प्रदेश की, उस परंपरा के हिसाब से हम भव्य पुष्प वर्षा के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जैसा कि कहा गया है, कांग्रेस ने जो बोलना बोले, उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है कि इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है। और कोई भी हमारा देवालय उठा के देख लो, उस पर पताका अगर लहराएगी तो क्या लहराएगी। कोई भी साधु संत घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करता है, तो हमारे यहाँ तो सूर्य आधारित संस्कृति है,
तो जो त्यागमय संस्कृति है, वैराग्य की संस्कृति है, उदार संस्कृति है, सबको समाहित करने वाली संस्कृति है, इसके प्रति नफरत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा, सभी वर्ग की महिलाएं, पुरुष जो आरती उतारते हुए हमारी परंपरा है। हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ, और लक्ष्मी माता की उल्लू की जो सवारी का दृश्य रहता है वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है। वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा। और गगनभेदी मोदी मोदी के नारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए सभी प्रतिष्ठान से आपके सबके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जहां जिसके प्रतिष्ठान है। इंदौर आदर्श आचार संहिता में इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। शुभम गैंग का मास्टरमाइंड जग्गू भगवानपुरिया व लॉरेंस विश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। पंजाब में गैंगवार के चलते आरोपी बड़वानी से हथियार लेकर पहुंचे थे इंदौर, वहीं सिंगलीगढ़ से हथियार खरीदने पहुंचे थे इंदौर। आरोपियों को दुश्मनी अमृतसर के सन्नी उर्फ गोरिल्ला गैंग से चल रही है। थाना क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, चूँकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के केस में। तीसरा एक प्रकरण है जिसमें कि टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकलीगढ़ से पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल पकड़ी गई हैं और 2 कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे 4 वेपन्स जब्त हुए हैं, 3 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है शुभम गैंग के सदस्य है। शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, उसकी गैंग के ये सदस्य हैं। और इनकी जो राइवलरी चल रही है, गैंग वॉर चल रही है, वो सिमरन ग्रुप के सिमरन जो गैंग है उससे चल रही है। सिमरन जो ग्रुप का है वो सरगना है सनी गोरिल्ला, तो उनसे उनकी खटपट चल रही है। उनमें कई मर्डर और आत्महत्या के प्रयास के भी मामले पंजीबद्ध हैं। ये तीनों ही आरोपी जो कि अमृतसर से हत्या के प्रयास के मामले में फरार हैं। इनको फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच में। इसमें ये इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस विश्नोई से जुड़ा हुआ है। जो शुभम गैंग का मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस विश्नोई से जुड़ा हुआ है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। पूछताछ में इनको तस्दीक किया जा रहा है, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है पूर्व में भी ये लोग वेपन्स लेकर वहाँ पर अमृतसर में जो गैंग वॉर चल रही है वहाँ पर भी कई बार लगभग 1 दर्जन के करीब पिछले 3 से 4 सालों में लेकर वेपन्स गए हैं वहाँ पर। दूसरा ये बताया गया है जो इनके जो गैंग वॉर चल रही है वो 5 से 6 साल से इन दोनों के बीच गैंग वॉर चल रही है, जिसमें कि एक हत्या भी हुई है और हत्या का प्रयास भी हुए हैं। फिलहाल जो इनका जो मास्टरमाइंड है जग्गू भगवानपुरिया वो बठिंडा जेल में बंद है। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे इनसे पूछताछ। सिकलीगढ़ का नाम इनके द्वारा बता दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है। इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर किया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या कारण है कि पूरे देश भर के जो बदमाश उज्जैन के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे, जिसके बाद नगर में भव्य रूप से स्वागत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी मेंबर, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नागदा खाचरोद के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के साथ नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से उज्जैन जिला मुख्यालय पहुंचे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा की। उज्जैन नागदा खाचरोद शहर को लेकर और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की बात हुई। नागदा खाचरोद के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेंबर, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का स्वागत किया। भारी मतों से विजयी बनाना है। अब की बार जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह कितना भी परेशान हो पर उसे एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। करीब 12 साल पहले भटकते भटकते जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची 2 मासूम लावारिस लड़कियों को आज धूमधाम से विवाह हुआ। दोनों लावारिस लड़कियों के परिवार वाले बने राघव
देवाचार्य, ज्ञानेश्वरी दीदी सहित सैकड़ों जबलपुर के लोगों ने, जिन्होंने दोनों अनाथ लड़कियों को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। दोनों लड़कियों का विवाह संपन्न करवाया। मोक्ष संस्था ने, जिन्होंने की अभी तक सैकड़ों लावारिस लोगों की न सिर्फ मदद की है, बल्कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता, उनकी मौत पर अंतिम संस्कार करने का सालों से जिम्मा भी उठा रखा है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को संदेश दिया, पश्यैतान महाभागान परार्थै कांते जेविना। अपने मित्रों को संदेश दिया कि मित्र देखो, ये जो वृक्ष है परोपकार के लिए इनका जीवन है, इसलिए सदा हरा भरे रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। भगवान राम ने कहा, परेत बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कछु नाहीं। जो व्यक्ति परोपकार का काम करता है उसके लिए कोई भी संसार में अलग वस्तु नहीं रहती है। हमारे सम्मानीय आशीष जी और उनकी पूरी टीम अपने नगर संस्कारधानी जबलपुर के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। जहां निरीह असहाय व्यक्तियों की सेवा मदद कर रहे हैं, वहीं पर आज 2 बेटियों का कन्यादान करके एक महनीय काम किया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बेटी और बेटा दोनों में यदि हम इनको देखें तो यदि कोई व्यक्ति के यहाँ बेटा होता है तो जब व्यक्ति मरता है और बेटा पिंडदान करता है तो मुक्ति होती है, पर यदि वहीं कन्या होती है और व्यक्ति ने जीते जी कन्यादान कर लिया तो मुक्त हो जाता है। हमारे सम्मानीय आशीष जी ने शुभ काम किया है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल आशीष करता हूँ, बधाई करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार समाज और सेवा का काम करते रहें और अपने धर्म संस्कृति राष्ट्र के उत्थान के में सहयोग प्रदान करते रहें। सबके लिए बहुत धन्यवाद। मातु नर्मदे हर, जय श्री राम। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से मुक्त पीड़ित मानवों की सेवा करता है। इसी क्रम में हम असहाय जीवनों को सहारा देते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कुछ वर्षों पहले हमको 2 युवतियाँ मिली थी। हमारे पास 4 युवतियाँ हैं। पहले जो बच्चियाँ थीं अब युवतियाँ हो गई और उनके परिवार की जानकारी हमको नहीं थी और आज भी नहीं हो पाई, और समय रहते रहते वो युवा हो गई और हमने उनका बड़ा ख्याल रखा। पूरे मोक्ष परिवार ने, समाज के सभी लोगों ने मिलकर, और अब हम उनका विवाह कर रहे हैं। उनको मोक्ष के द्वारा ही उनको नाम दिया गया और मोक्ष ने उनकी पसंद से ऐसे युवक को चुना और ऐसे दूल्हे को चुना जो उनकी हमेशा रक्षा कर पाए और उनके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पूरा कर पाए। इसी क्रम में आज दिनांक 22 तारीख को हम लोगों को विवाह किया। लगभग 2 माह पे काफ़ी 2 वर्षों से चर्चा जरूर चल रही थी, पर 2 माह के अंदर ये निर्णय हुआ कि इनकी शादी की जाए। और जब बच्चियों से बात की गई उन्होंने पसंद किया। और आप मानिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि इस बार इस विवाह में बहुत सारी अनोखी चीज़ें हुई। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति का ना कोई नाम है, कोई ना कोई स्थान है। मोक्ष का दिया हुआ नाम और मोक्ष के माध्यम से जीवन जा रहे हैं तो निश्चित रूप में एक बड़ी बात है हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी रूप में किसी से, किसी प्रशासनिक रूप से, किसी राजनीतिक रूप से कोई सहयोग नहीं लिया गया। कितनी बड़ी बात है। और किसी से कहा भी नहीं गया कि हम उनको कोई मदद करें। ऐसे हाथ बढ़ के आए एक मैसेज में, एक मैसेज दूसरे को, दूसरा मैसेज तीसरे को, यहाँ से कनाडा तक मैसेज चला गया, अमेरिका तक मैसेज चला गया और लोगों ने भर के मदद की। और इतनी मदद की आप देख रहे हैं कि घर में रखने सामान की जगह नहीं है। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। और मैं जो संस्कारधानी उनका और आप सबका बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, मेरी सेवाओं पर, कि एक आवाज़ करता हूँ और लोग मुझे हाथों हाथ ले लेते हैं। तो ये निश्चित रूप में, और बिटिया लोगों का ईश्वर की वो किस्मत वाली है कि ईश्वर ने अगर कुछ उनसे छीना है तो उनको हाथों हाथ, दोनों हाथों से भर के माता रानी ने लौटाया। ये आपके सामने प्रमाण है। तो इसी सेवा के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है और भविष्य में भी हम चाहेंगे वो सुरक्षित और खुश रहें और यह कार्य हम निरंतर करेंगे कि वो निश्चित ऐसी कोई अगर आवश्यकताएँ पड़ती हैं तो हम इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। आशीष ठाकुर, मोक्ष। ठीक है, अलग नहीं बोल दे। मोक्ष परिवार के द्वारा मोक्ष लावारिस निराश्रित आश्रम मेडिकल कॉलेज में जो है मोक्ष परिवार के द्वारा संचालित है और आशीष ठाकुर जी प्रमुख रूप से उसमें सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर निराश्रित 2 बच्चियाँ थीं। उन बच्चियों को पालक बनके मोक्ष परिवार ने आज शादियाँ की और ये बहुत बड़ा दान है। मैं ऐसा मानता हूँ कन्यादान सबसे बड़ा दान है और वो तब जबकि निराश्रित बच्चे हों और उनके लिए आप विवाह करो और वो भी वैसा विवाह जैसे एक मध्यम परिवार में होता है।
बहुत अच्छे मन से, अच्छे ढंग से आज निराश्रित 2 कन्याओं की किए गए इस विवाह को बड़ी एक उच्च श्रेणी में मैं मानता हूँ। मोक्ष परिवार को, आशीष ठाकुर जी को और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उन दोनों जोड़ों को भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सुख दुख के साथ हम लोग सदैव रहेंगे और मैं कामना करता हूँ माँ नर्मदा से कि उनके ऊपर अपना खूब आशीर्वाद बना के रखें।